हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो रास्ते से चलकर जा रहा था और रास्ते पर कोई कार नहीं दिख रहा था और न ही कोई इंसान थे। अचानक जंगकुक की कार यहाँ से जा रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखकर ड्राइवर से कहा, कार को रोको। ड्राइवर ने कार को साइड पर रोक दिया और जंगकुक ने कार की दरवाजे को खोलते हुए तियांग से कहा, हे, तुम यहाँ से इस तरह से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम यहाँ पर रहते हो? लेकिन यहाँ पर तो कोई घर नहीं दिख रहा है। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, तुम इतनी ठंड में इस तरह से क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास कोई कार नहीं है क्या? तियांग ने कहा, वो मेरे पास कोई कार नहीं है और न ही यहाँ पर कोई टैक्सी है, तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। वो मेरा कार ख़राब हो गया था ना, तो मैंने उसको ठीक करने के लिए दे दिया। तो जंगकुक ने कहा, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। कहाँ जाना है मुझे कह दो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो ठंड में बहुत ही काँप सा रहा था। जंगकुक ने कहा, ज़्यादा सोचो मत, आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, इसमें तकलीफ़ देने वाली कौन सी बात है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इतना क्या सोच रहे हो? आ जाओ, आकर बैठ जाओ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को अंदर आने के लिए कहा। तियांग अंदर आकर बैठ गए। जंगकुक ने तियांग से कहा, कहाँ रहते हो? एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तियांग ने कहा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम कहाँ जा रहे थे? तियांग कहता है, वो मैं तो बस रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो जंगकुक ने कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तो अब क्या करना है? तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता है, तुम मुझे सामने ही छोड़ दो, मैं सड़क पर रह लूँगा। जंगकुक ने कहा, क्या कहते हो तुम? पागल हो गया हो क्या? इतनी ठंड में तुम मर जाओगे। बहुत ही ठंड है और तुम बाहर नहीं रह सकते हो। इंसान बाहर रहेगा ना तो बर्फ़ बन जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरा घर लेकर चलता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। मुझे बाहर ही रहने दो, मुझे मर जाने दो। मैं सिर्फ मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? मेरी वजह से सब लोग ख़त्म हो गए और जो भी अपने थे वो भी दूर चला गया। सब कुछ मेरे लिए हुआ है और मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, वो मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से मौत हो गए। वो लोग मेरी वजह से अपना जान दे बैठे। जंगकुक कहता है, सो सैड। चलो अब इन सही चीज़ों को सोचना बंद करो। तुम्हें अब अपनी लाइफ को जीना है और मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मुझे रास्ते पर मरने दो ना। तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरी टेंशन लेने की? मुझे ऐसे भी सड़क पर रहने की आदत है। जंगकुक ने कहा, ज़्यादा बातें कर रहे हो, चुप करके बैठे रहो। तियांग अब कुछ नहीं कहता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम सच में चुप हो गए? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब क्या तुम मुझसे कोई बात नहीं करने वाले हो? तियांग देखो, मैं बस तो ऐसे ही मज़ा कर रहा था। बातें करो मुझसे, मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। आखिर तुम इतने दिन कैसे रह रहे थे? तियांग ने कहा, वो मैं तो बस ऐसे ही रास्ते पर सोया करता था। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? जंगकुक ने कहा, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। चलो हम घर आ गए। उसके बाद तियांग को घर लेकर आते हैं और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें अपनी अलमीरा से कुछ कपड़े देता हूँ, तुम्हें जो पसंद आ जाए उसको पहन लो और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं खाना बनाने के लिए कहता हूँ, उसके बाद साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? तियांग कहता है, क्या सच में मैं तुम्हारे साथ खाना खाने वाला हूँ? जंगकुक कहता है, क्यों? क्या साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं? तियांग इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है, कोई भी मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता है क्योंकि मैं रास्ते पर रहता हूँ ना, और मेरा घर भी नहीं है तो कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है। तियांग बहुत ही भोला शक्ल बनाकर कहता है और यहाँ पर आर्यन और जिन बहुत ही खुश हो रहे थे। आखिर तियांग जंगकुक के दिल में घुसने की एक्टिंग कर रहा था। वो उसके घर भी चले गए। जिन और आर्यन कहता है, फाइनली तियांग अब जंगकुक को जान से मार डालेगा तो हमें हमारी मकसद पूरा हो जाएगा। अगर जंगकुक रास्ते से हट गए ना तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा जंगकुक की वजह से हमें लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो जिन ने कहा, तुमने सही कहा। आर्यन कहता है, हाँ तुम भी सही बोल रहे हो माय लव। और इसके बाद जिन और आर्यन एक दूसरे को किस किए जा रहा था। यहाँ पर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही इनोसेंट बन रहा था।
उसने जंगकुक के कपड़े पहनकर बाहर आ गए और जंगकुक को सीरियस करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक की शर्ट पहनकर तियांग ने कहा, ये तो बहुत ही शॉर्ट है। और तो जंगकुक तियांग को देखते रह गए। तियांग व्हाइट टी शर्ट में बहुत ही हॉट लग रहे थे। उसके टंग दिख रहा था और बॉडी भी शो हो रहे थे। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुमने पैंट नहीं पहना है? तियांग ने कहा, मुझे वो पैंट बहुत ही लूज़ हो रहा है तो मैं उसको नहीं पहन पाया, तो मैंने शॉर्ट पहन लिया और टी शर्ट पहन लिया। कहीं तुम गलत नहीं सोचने वाले हो ना? तो जंगकुक ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं गलत क्यों सोचूंगा? वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है, अब से तुम यहीं पर ही रहने वाले हो, ठीक है? तो फिर तियांग और जंगकुक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। जंगकुक बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तियांग बहुत ही इनोसेंट बन रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, किसने कहा तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो? तियांग ने कहा, और तुम बहुत ही हॉट हो। तियांग जानबूझकर जंगकुक को छेड़ रहा था। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, तुम व्हाइट टी शर्ट में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से भी इतना हॉट लग सकते हो। तियांग सब कुछ समझने के बाद भी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उसको कुछ समझ में नहीं आया है। और तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। और तियांग खाना खा रहा था। वो अपनी एक लेग को दूसरी लेग पर ऊपर उठा देते हैं और तियांग जंगकुक की तरफ घूमकर बैठ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को इस तरह से बैठते हुए देखकर उसने सिर्फ तियांग को ही देखते रह गया और वो बहुत ही नीडी हो रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और तियांग ये सब कुछ देखकर मन में मुस्कुराते हुए कहता है, कम बन रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बहुत ही जल्द में हो जाएगा और मैं अपना काम पूरा करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा और उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या सोच रहे हो? तुम बहुत ही गहरी सोच में लग रहे हो। तियांग जंगकुक से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने मुझे तुम्हारे घर पर लेकर आया, तुम्हारे कपड़े पहनने दिया और खाना भी तुम्हारे साथ में खाने दे रहे हो, तुम्हारे घर में रखा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जंगकुक, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने सुना था कि अमीर लड़कों को हमारे जैसे इंसान पर रहम नहीं आता है, लेकिन तुमने तो मुझे तुम्हारे घर पर रहने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है। तियांग, अब से तुम्हें बाहर नहीं रहना पड़ेगा और तुम अब से इन सारी बातों को नहीं सोचोगे। अब से तुम यहीं रहने वाले हो, ठीक है? चलो अच्छे से खाना खाओ। तियांग जब खाना खा रहा था तो तियांग के हाथों में से जूस उसके कपड़ों में डाल देता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए, रुको मैं साफ़ कर देता हूँ। और जंगकुक टिश्यू लेकर तियांग की टी शर्ट को साफ़ करने लगता है, लेकिन तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज आ गए थे। जंगकुक तियांग की टी शर्ट में से जूस को साफ़ करने के टाइम पर जंगकुक की हैंड तियांग की चेस्ट पर लग जाते हैं और तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। मुझे इससे पहले किसी से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। जंगकुक, तुम मुझ पर इतना रहम मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ ही बहुत ही बुरा कर जाऊंगा। जंगकुक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं जैसे लड़के को तुम लोगों जैसे इंसानों से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम और मुझ में बहुत ही फ़र्क है। जंगकुक ने कहा, जो भी फ़र्क है उनको मिटा दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो तियांग, और मुझे तुम्हारी सब कुछ पसंद है और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। तो तुम मुझसे क्यों दूर भागना चाहते हो? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। भी देखो, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रह पाना। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें मना किसने किया है मेरे नज़दीक आने के लिए? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने तियांग की टी शर्ट की बटन को खोलने लग गया और तियांग भी जंगकुक के नज़दीक आने के लिए तैयार था। आखिर तियांग का इरादा कुछ और ही है। तियांग को लगा जब जंगकुक उसके करीब आने के लिए बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, तब तियांग जंगकुक की गर्दन पर एक सुई घुसा देगा, जिससे कि जंगकुक की मौत हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या?
इसको देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर जंगकुक तियांग की टी शर्ट को खोलते हुए उसको बेड पर लेकर आ जाते हैं। उसको बेड पर लेटाने के बाद उसको किस करने लगता है। तियांग जल्दी से अपने हाथ को जंगकुक की गर्दन तक लेकर जा रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ने के बाद उसके साथ बहुत ही हॉट तरीके से किस करना शुरू करता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ये क्या हो रहा है? वो जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसको लगा उसने जंगकुक की गर्दन पर इसको घुसाने के बाद यह ऐसे चला जाएगा, लेकिन जंगकुक तो उसके साथ सब कुछ कर रहा है, लेकिन तियांग उसको रोक भी नहीं पा रहा है, क्योंकि तियांग ने उसको कहा है कि वो उसका नज़दीक आना चाहता है और वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाया। तो तियांग अब पूरी तरह से फंस गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक का तियांग सो रहा था। जंगकुक तियांग के बालों में हाथों को सहला रहे थे। तियांग नींद में जंगकुक को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी उठ गए। जंगकुक कहता है, हाँ भी, लेकिन लगता है तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है। भी ने जंगकुक से कहा, हाँ मुझे और सोना है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक ने तियांग के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, ठीक है भी, तुम सोए रहो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था ना। मुझे पता है तुम्हारा फास्ट टाइम है और मेरा भी, लेकिन मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा कर लिया है। सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भी कहता है, कोई बात नहीं, और चादर से अपनी फेस को कवर कर लेता है। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करने के बाद वो उठ जाता है और तैयार होकर बाहर चले जाते हैं अपने काम के लिए। यहाँ पर जिन ने तियांग को मैसेज किया था, तो तियांग ने जंगकुक के जाने के बाद जिन को कॉल किया और जिन से कहा, मुझे कुछ और दिन लग जाएगा। जिन ने कहा, क्यों? क्या तुम इस काम को पूरा कर पाओगे ना तियांग? हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो, हिम्मत मत हारना। तियांग ने कहा, मैं कर लूँगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा। तो जिन ने कहा, ठीक है, मैं अभी कॉल रखता हूँ, आर्यन मुझे बुला रहा है। तियांग, तुम्हें जल्दी से अपना काम करके वापस भी आना है, समझ गए? बोगम तुमसे शादी करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें बाहर भी आना है और जंगकुक से छुटकारा भी पाना है। जितनी जल्दी हो सके उसको जान से मार डालो। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिएगा, उसने अगर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिन ने कहा, ठीक है, नहीं करेंगे। तो उसने फ़ोन कट कर दिया। तियांग यहाँ पर जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और वो अपने हाथों से खाना बना रहा था। तियांग ने सोचा जंगकुक जब ऑफिस से वापस आएगा वो उसके सामने खाना लेकर जाएगा और जंगकुक उसके हाथों की खाना खाने के बाद जब बेहोश हो जाएगा उसके बाद तियांग वो करने वाला है जो तियांग ने सोच कर रखा है। तो जंगकुक जैसे ऑफिस की मीटिंग ख़त्म करने के बाद घर आ रहा था, जेहोप ने कहा, जंगकुक क्या तुम घर जा रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे घर जाना है, बाकी की मीटिंग तुम संभाल लेना। जेहोप कहता है, क्या बात है, आज तुम बहुत ही जल्दी में जा रहे हो? कोई तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा होगा, जितना मुझे पता है, क्योंकि तुमने नहीं शादी किया है और न ही किसी के साथ डेट कर रहे हो, तो क्या बात है? जंगकुक ने कहा, लेकिन अब कोई मेरी लाइफ में ऐसा आ गया है जिसके साथ मुझे रहना पसंद है, तो मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हें भी उससे मिलवाऊँगा, तुम मेरे घर आ जाना, तुम भी उससे मिल लेना। जेहोप ने कहा, ठीक है, मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। आखिर कौन है वो? जेहोप कहता है, पता नहीं जंगकुक किसके साथ अभी। तो जेहोप को कॉल आ जाता है। जेहोप कहता है, ठीक है, तुम घर जाओ। जंगकुक चले जाते हैं। जंगकुक घर आने के बाद तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो? और उसको पीछे से हक कर लिया। जंगकुक की इस तरह से हक करने से तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो डर जाता है जैसे कि किसी ने चोरी पकड़ लिया हो। तियांग उसमें नशे की दवाई मिलाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने उसको पीछे से हक कर लिया और तियांग के हाथों से वो नीचे गिर जाता है। जंगकुक उसको ध्यान नहीं देता है और तियांग को अपनी तरफ टर्न करने के बाद उसको टेबल के ऊपर बैठा देता है और उसकी होठों पर किस करने लगता है। तियांग भी जंगकुक को मना नहीं कर पा रहा था क्योंकि तियांग डर गए थे। उसको अपनी चोरी पकड़ा जाने की डर लगा रहता है और तियांग जंगकुक के साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे जो जंगकुक उसके साथ करना चाहता है। इसी तरह से हर रोज़ बीतते जा रहा था और जंगकुक को तियांग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो तियांग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो उसको जान से मारना है, लेकिन मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ
ऊपर से मुझे जंगकुक से प्यार भी होने लगा है। लगता है मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा हूँ। इस तरह से मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। और ऊपर से मैं बोगम के साथ भी चीटिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जिन ह्यूंग की वजह से हो रहा है। उनको क्या प्रॉब्लम है जंगकुक से मुझे नहीं पता। जंगकुक तो बहुत ही अच्छा लड़का है। उनको क्या दुश्मनी है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। उनको लगता है मेरी ब्यूटीफुल फेस की वजह से कोई भी इंसान मुझसे प्यार करने लगेगा और मैं अपना काम हासिल कर लूँगा। लेकिन मुझे अब उसको जान से नहीं मारना है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। अब मैं बोगम से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जंगकुक के साथ रहना है और मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक को जब पता चलेगा वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। मैं उसे क्या कहूँगा कि मैंने उसके साथ धोखा दिया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग की तरफ बहुत देर से नोटिस कर रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो? तो फिर तियांग ने कहा, वो मैं तो जिन ने उसको मैसेज किया, जल्दी से जंगकुक को आज रात को ही तुम्हें मारना होगा, वरना वो उसके हाथ पर वो डील चला जाएगा और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तियांग ने उसकी मैसेज को पढ़ते हुए कहा, जंगकुक वो तो जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तियांग, इतना डरो मत, जो भी कहना है खुलकर कह दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तियांग जंगकुक के गले पर उस सुई को घुसाने ही वाले थे, लेकिन वह अपने हाथ को रोक लिया और जंगकुक से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या नहीं कर सकते हो? तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जंगकुक कहता है, क्यों? मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? आखिर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मैं प्यार करने के लिए थोड़ी तुम्हें रोक सकता हूँ। तियांग कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुमने मिरर में देख लिया है ना, मैं जब तुम्हारे गर्दन पर सुई को घुसाने वाला था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर मैं सच में ऐसा कर दिया तो तुम मर जाते। जंगकुक ने कहा, मुझे पता था तुम नहीं करने वाले हो, मैंने देख लिया था और मुझे ये बात पहले ही पता चल गया था जब पहले दिन तुम ऐसा करने वाले थे। तियांग ने कहा, तुम तब से जानते थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा, बिकॉज मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकता हो? जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, अगर उस इंसान के हाथों में मेरी जान चले जाते हैं तो ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मुझे खुशी महसूस होगा और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे हाथों पर मरने के बाद भी बहुत ही खुश रहूँगा और तुमसे तब भी प्यार करूँगा। तियांग की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्यों रो रहे हो? तियांग ने कहा, तुम सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इतना प्यार दे रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मैं तुम्हें अभी मारने जा रहा था। जब मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे प्यार देखा तो मैं रुक गया। मैंने मिरर में देख लिया है कि तुमने मुझे सुई घुसाते हुए देख रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह रहे हो। तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं क्या करने जा रहा था। जब जिन ह्यूंग ने मुझे मैसेज किया कि आज ही ऐसा करना होगा, तो मैं बिना सोचे ही ऐसा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब लगता है मुझे ऐसा करना नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो देरी किस बात की है, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग कहता है, क्या सच में ऐसा है? क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तब तुम्हारी ह्यूंग मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे और वो चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते हैं। तियांग ने कहा, तो ठीक है। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहे थे। जिन और आर्यन को जैसे पता चला, जिन ने कहा, तियांग तुमने क्या कर दिया, अब बोगम से क्या कहेंगे? बोगम ने कहा, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तियांग ने मुझे कॉल करके बता दिया है और इसलिए मैं जंगकुक से मिलने के लिए आ गया। आखिर कौन है वो जिससे तियांग प्यार करता है, उसको देखना चाह रहा था। आखिर तुम ही हो वो, तो तुम्हारी आंखों में तियांग के लिए प्यार दिख रहा है। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। बोगम ने कहा, तियांग का ध्यान रखना। जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उससे प्यार जो करता हूँ। जिन कहता है, अब मुझे क्या करना है? तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुमने तियांग से शादी जो कर लिया है। जंगकुक कहता है, आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हो? जिन ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता, इसीलिए मारा था। लेकिन अब तो तुमने बाजी को पूरी तरह से घुमा दिया है। तियांग से शादी करने के बाद तुमने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।
तियांग कहता है, ह्यूंग अब क्या करने वाले हो? क्या जंगकुक को मारने वाले हो? गन को नीचे हटाइए। तो जिन ने कहा, अब तो इसको नीचे ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जंगकुक का तुम एक जो हो गए हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। जंगकुक का तियांग कहता है, तो आखिर प्यार की जीत हो ही गया। तियांग कहता है, थैंक यू सो मच। और जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग कहता है, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को सबके सामने हक करते उसके होठों पर किस कर लिया। बोगम ने अपनी आंखों पर हाथ डाल दिया और उससे कहा, मेरे सामने तो ऐसा मत करो, मेरा दिल जल रहा है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।